औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो मौजू है वो है इंतशार की कमी, मर्दाना कमज़ोरी। इंतशार की कमी कई सूरतों में होती है, यानी एक तो वो लोग होते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर इंतशार आता ही नहीं है, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंतशार तो आता है लेकिन वो अधूरा होता है। कुछ मरीज़ आकर ये बयान करते हैं कि हकीम साहब हम रात को सोते हैं तो हमें इंतशार आ जाता है ख्वाब की नींद की हालत में, लेकिन जब हम उठते हैं तो इंतशार आया हुआ होता है, लेकिन जब हम सोबत करने लगते हैं इंतशार आता ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अधूरा इंतशार आता है, यानी नफ्स की हालत ढीली रहती है। तो ये नुस्खा ऐसे लोगों के लिए भी बेहतरीन है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंतशार तो मुकम्मल आता है, लेकिन जब वो सोबत करने लगते हैं तो इंतशार ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों की शर्मिंदगी की वजह से जो हालत होती है वो नाकाबिले बयान है, और घर भी टूटने का ख़तरा होता है। जो आपका पार्टनर होता है उसकी भी तबीयत सख्त ख़राब होती है, और हत्ता कि ऐसा होते 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 रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन तमाम मरीज़ों के लिए ये नुस्खा इंतहाई बेहतरीन है, इंतहाई बेहतरीन है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा बारहा का आज़मूदा है। बहुत से मरीज़ों पर इसको इस्तेमाल कराया जा चुका है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मरीज़ ने यह कहा हो कि हमें इससे फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी ये मुफीद वीडियो पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। ये ऐसा नहीं है कि ये मर्दाना अमराज के बारे में वीडियो है तो क्या इसका कोई ज़रूरतमंद नहीं होगा। अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं हो या होगा तो उसको शेयर करने से हमें सवाब नहीं मिलेगा। भाई किसी की भी हाजत पूरी हो जाए तो उसकी हाजत पूरी होने से सवाब मिलता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये मर्दाना अमराज जो होते हैं इनमें लोग खुदकुशियाँ कर जाते हैं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इंतशार की कमी कुछ अब तो नौजवानों को भी होती है। सब पहले जो होते हैं 40 साल के ऊपर 45 साल के ऊपर लोगों को इंतशार की बीमारी होती थी कि इंतशार की कमी हो जाती थी, अधूरा इंतशार आता था। लेकिन अब नौजवानों में भी ये मसला पाया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मेरे पास जो मरीज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर नौजवान हैं, और जिनको यही शिकायत है कि हकीम साहब इंतशार नहीं आ रहा, इंतशार नहीं आ रहा, अधूरा इंतशार है, सोबत करते वक्त इंतशार टूट जाता है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को और ख़ुद को समझाएं, गलत कारियाँ छोड़ दें। इनकी ज़्यादा वजह मुश्तनी और गुलामबाजी है। तो बहरहाल नुस्खे की तरफ आते हैं। इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है, और मैं ये अर्ज़ कर दूँ नुस्खा सुनने से कभी आराम नहीं आता, नुस्खा इस्तेमाल करने से आराम आता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि नुस्खे बार बार सुनकर वो इस्तेमाल नहीं करते, फिर कहते हैं हमें आराम नहीं आया। भाई आराम कैसे आएगा जब आप दवाई इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो आराम कैसे आएगा। तो बहरहाल नुस्खा समात फरमाएं। लौंग, दारचीनी, जलवतरी, अकरकरा, ज़ाफ़रान ईरानी, मस्तगी रूमी असल 1 नंबर, ये आपने लेनी है। और अंबर, दोबारा सुन लें, लौंग, दारचीनी, जलवतरी, अकरकरा, ज़ाफ़रान, मस्तगी रूमी और अंबर, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। चाहे तो 5-5 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये नुस्खा पंसारी से ख़रीद लें, और ये ध्यान रखें कि चीज़ें असल हों। अगर असल नहीं होंगी तो फिर लाजमी फ़ायदा नहीं होगा। इसको आप माजून भी बना सकते हैं और गोलियां भी बना सकते हैं। इसका बारीक सफूफ करके तो आप इसमें अगर 2 गुना शहद मिला लेंगे तो माजून बन जाएगी। अगर कोई शुगर का मरीज़ है वो मीठा इस्तेमाल नहीं करना चाहता
تو اس میں وہ منقع کی مدد سے گولیاں بھی بنا سکتا ہے، چنے کے دانے کے برابر گولی بنا لیں۔ ہمارے پاس یہ ہر وقت تیار موجود ہوتی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، فوراً پارسل کر دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔